हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास हुई थी, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसके पहचान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहचान क्या है। तो जैसे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है था, तो वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो है वो है रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह खाना बना रही है, वह स्कूल जा रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार जा रहा हूँ। ये सब बातें जो है कि उसमें देखने को मिलती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। इसमें क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज़, एम और आर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इज़, एम, आर का यूज करते हैं। किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगेगा? तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हमारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है, इसके साथ हमारा इज का प्रयोग होता है। और जितने भी प्लूरल है, यू है, दे है, ठीक है, वी है, इसके साथ क्या लगेगा? आर का यूज़ होगा। ठीक है। तो आई इकलौता ऐसा है जिसके साथ एम का यूज होगा और बाकी जितने हैं उसके साथ आर का यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक। और जो सबसे ख़ास बात है इसमें, ख़ास बात क्या है कि इसमें वर्ब में, किसमें? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या देखा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और हेल्पिंग वर्ब क्या? इज़, एम, आर। तो आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब आते हैं सेंटेंस बनाने के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद इज़, एम, आर को, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, वह अपने गुड़िया से, वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। क्या कर रही है? खेल रही है। अब देखिए लास्ट में रहा है, रही है में से कुछ आया तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देख कर पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट को रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? खेल रही है, तो इसका मतलब ये ही, वह क्या है यहाँ पे? शी हो जाएगा। ठीक है। फिर सी हमारा सिंगुलर है तो इज रखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा क्या है? खेलना, तो प्लेइंग। और विथ हर डॉल, विथ हर डॉल। ठीक है। पहले सब्जेक्ट रख दिए, पहले सब्जेक्ट को रखें हम लोग, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा के जोड़ दिए और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गुड़िया से, तो विथ हर डॉल। ठीक है। देखिए
के साथ अपने के लिए हर लगाते हैं, ही के साथ अपने के लिए हीज लगाते हैं, दे के साथ दियर लगाते हैं, वी के साथ आवर लगाते हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है। अब निगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम आर में से कोई एक, फिर उसके बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। क्यों? निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक। कोई नकारात्मक चीज़ें आए, नॉट वगैरह आए, नहीं वाले वर्ड आए, तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये इतनी बातें इसमें हैं। ठीक, अब जैसे वे आज मैच नहीं खेल रहे हैं। वे आज मैच नहीं खेल रहे हैं, तो इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे तो दे, और दे हमारा क्या है? प्लूरल है, तो आर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नॉट लिख देंगे। ठीक है, फिर वर्ब क्या है हमारा? खेलना, तो प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैच है, मैच कर देंगे। और टुडे, क्योंकि आज भी लिखा हुआ है तो टुडे। ठीक है, टुडे। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, जितने सबको लिखना है लिख लीजिए, हो जाए तो बताइए। हो गया? चलिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? कल मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड जो शुरू में आए, और एक क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक जो शुरू में आए और एक जो बाद में बीच में आए। तो शुरू में जब क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आए तो उसके लिए क्या है कि सब हमने कहा था कि जब शुरू में आता है क्वेश्चन वर्ड तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं। अगर नॉट आया है तो नॉट को लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब को लिखेंगे प्लस आईएनजी को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद अदर वर्ड को। ठीक है, जैसे क्या हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा। अब हम इज़, एम, आर में से पहले किसी एक को रखेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे हम क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। आर वी। अब नॉट देखिए आया हुआ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या? नॉट देखिए आया है, हाँ आया हुआ है, तो नॉट लिख देंगे। आर वी नॉट काम करना का क्या? डूइंग आवर वर्क, अपना काम है, तो हमने कहा कि अपने के लिए वी के साथ क्या लगता है? आवर वर्क। ठीक है, तो आर वी नॉट डूइंग आवर वर्क,
क्या हम अपना काम नहीं कर रहे हैं? ये हो गया आपका, ठीक। देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखें, जब क्वेश्चन वर्ड आपके कहाँ आए? बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो? बीच में आए। क्या आए? बीच में। क्वेश्चन वर्ड क्या हो? बीच में आए। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर इज़, एम, आर में से किसी एक को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या रखेंगे? सब्जेक्ट को। अगर नॉट आया है तो नॉट को लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस फिर आईएनजी को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद अदर वर्ड को। इतना करेंगे, ठीक है। अब जैसे तुम कमरे में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ आया है? बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्या है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट होती है। फिर इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ रखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि नॉट नहीं आया तो इसलिए देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट नहीं लिखें। अगर आया रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं आया है तो तुरंत उसके आगे क्या है? वर्ब है, तो वर्ब पे चलेंगे। तो डूइंग इन द रूम। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वाला लगाएंगे, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पूरा डिटेल किया हुआ था कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इकलौता आई ही है जिसके साथ क्या लगता है? एम। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। डेली लिख दीजिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली। डेली की अंग्रेजी DAILY है, ठीक है, डेली। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हुआ पूरा, ठीक है। ऐसे ही टेंस के बारे में रोचक जानकारी जानने के लिए आप ऐसे ही क्लास में बने रहें, ठीक है। आगामी जो होगा टेंस वो कल शुरू होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। थैंक यू।